ठीक है, चलिए। वेरी लेस पॉपुलेशन। चलिए, तो ये क्या करते हैं, मैं बता रहा था कि जनाब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और आपके सॉफ्टवेयर हाउस में वो आपने थोड़ा सा डेटा डाल के चेक करा है तो वो रिपोर्ट सही चल रही है, डेटा सही है, तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअल, होता क्या है कि जब आप कस्टमर के पास एक्चुअल जाते हैं और वहाँ बहुत साइज ऑफ द डेटा बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होता है, तो फिर वहाँ स्लो हो जाता है क्योंकि आपकी लॉजिक शायद सही नहीं थी, आपने चीजों को सोचा नहीं था कि अगर वो 10 लाख का डेटाबेस में से चेक करके जाएगा तो 3 मिनट लगाएगा, तो 3 मिनट प्रॉब्ली इज नॉट एक्सेप्टेबल, या 10 मिनट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर वो देखने की जरूरत है, तो आपको पूरा लोड डाल के चेक कर लेना चाहिए। तो कस्टमर के पास जाने से पहले हमें सीख गए कि कस्टमर के पास ले जाने से पहले लार्ज डेटा दे देना चाहिए या लार्ज लोड दे देना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे आप ठीक है, तो ये 100 यूजर, 1000 यूजर, तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो लोड दे देते हैं। यानी अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप खुद ही यूज कर रहे होंगे उसको, लेकिन आप उसको अगर 100 यूजर का लोड देना चाहें और लार्ज डेटाबेस का लोड देना चाहें तो आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो टूल्स हैं, तो टूल्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स के लॉगिन बढ़ा देते हैं और फिर उसमें डेटा डाल देते हैं। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट यही है ना कि 400 लोग यूज कर रहे हैं सुबह से शाम और डेटा डाल रहे हैं। तो ये है, तो ये टूल्स हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैक्सिमम लोड डाल के आप चेक करते हैं। तो देयर आर सर्टेन टूल्स, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, अपाची, जेमीटर, लोड रनर, वेब लोड, सिल्क परफॉर्मर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अपाची जेमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि जेमीटर, लोड रनर भी यूज होता है, आईबीएम का है, लेकिन ये जरा महंगा सॉफ्टवेयर है और आपको खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सिल्क परफॉर्मर परफॉर्मेंस को चेक करता है, तो आप उसको जरा सर्च करके देख लेंगे। और अच्छा, मुझे लग रहा है पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्या करें, इसको यहाँ रोक लें और सिर्फ 8 लोग हैं इसके ऊपर। शुल बी ब्रेक डाउन यानी इसको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज देर से शुरू किया था, मैं ट्रैफिक में जैम हो गया था, तो हम क्या करें, अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को या समझ में आ रहा है? सारे लोग लॉग आउट हो गए हैं, सिर्फ 8 लोग हैं, मेरे साथ 9 लोग हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करूँ या रोक लूँ? एनी एडवाइस फॉर द टीचर सर, क्या किया जाए? चलिए, कोई एडवाइस नहीं आ रही, तब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं, इसको वीडियो लोड कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेस क्या चीज होती है? स्ट्रेस ये होती है कि आप लोड डालते हैं और देखते हैं कि कस्टमर कहाँ, सॉफ्टवेयर कहाँ जाके फेल करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर आपसे ले रहा हूँ तो आप कहते हैं ये 200 यूजर्स के लिए सही है और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में 250 यूजर तक जाएगा, लेकिन ये 300 350 पे फेल कर जाएगा, इससे ज्यादा वो लोड नहीं लेगा। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज एक्सट्रीम, यानी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रेस देखते हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल लोहे की स्ट्रेस करना चाहेंगे ना, तो आप देखेंगे लोड देख के कहाँ जाके वो टूट जाता है, ये उसकी स्ट्रेस है कि इससे पहले पहले आप यूज कर लें, इतने किलो ग्राम का वेट वो लोहा ले लेगा, लेकिन इससे ज्यादा पे वो लोड नहीं लेगा। तो दैट इज हाउ यू चेक द, यदि सिस्टम पे अगर आप देखें ना, आपने कोई जॉब की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अमेरिका में इमिग्रेशन की वेबसाइट है, तो जब तक नॉर्मल बिहेवियर है लोगों का तो वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो ऐड चलता है और उसके बाद पूरी दुनिया से लाखों लोगों उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो क्यों कर जाती है आपके ख्याल में, क्या चीज है जो नहीं देखी गई है? एनीबडी? तो इस तरह की वेबसाइट क्रैश कर जाती हैं, या जो आपने देखा होगा कि पहले जो सेल्स वाली वेबसाइट्स होती है ना, दराज या इस तरह की, क्रैश कर जाया करती थी, तो उनका लोड बैलेंस नहीं किया जाता था, उनकी स्ट्रेस चेकिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो होता क्या है कि जनाब इस तरह के सॉफ्टवेयर में या इस तरह की वेबसाइट में जब आप बनाते हैं तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि जनाब 10,000 लोग यूज करेंगे साइमल्टेनियसली, तो 10,000 लोग तक तो चलती है, लेकिन अगर वो 20,000 या लाख लोग हो जाएं तो फिर वो
सिस्टम चल ही नहीं पाता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, उसको कहते हैं हैंग कर गया या क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब हम क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम बनाते हैं कि जनाब ये इतने हजार लोगों में या इतने लाख लोगों में चलेगा, तो वी नो आवर एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, तो इस पे हम करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जब आप खरीदते हैं, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको बता देगा कि जनाब ये आप 2000 लोगों तक तो जा सकते हैं, इसके बाद जाएंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी और फिर ये इतने पे तो ये बैठ जाएगा सिस्टम। तो ये सारी चीजें जरूरी हो गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए लोड कितना ले लेगा, स्ट्रेस कितना ले लेगा। तो इसके बकायदे टूल्स हैं, ठीक है ना, पुटिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस की क्यूरी क्या है। सो बैकग्राउंड में आप चला के देख रहे होते हैं कि ये वाली क्यूरी जो है ना बहुत टाइम ले रही है, इसको सही करो, ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको सही करो, इसको यूं करो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस सही करने का और लोड सही करने का एक और भी तरीका है जिसको हम कहते हैं मैप रिड्यूस। नाम सुना है मैप रिड्यूस का? एनीबॉडी हर्ड दैट टर्मिनोलॉजी, मैप रिड्यूस? नो सर। नो सर, लिख लीजिए, सर्च कर लेंगे कि अगर कोई चीज परफॉर्मेंस स्लो हो रही होगी तो हम क्या करते हैं, उसको सही करने का तरीका है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है, फॉर एग्जांपल सर्च करने की, और वो 15 लाख डेटा को लेकर आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें 10 मिनट लगाएगी। तो आप क्या करेंगे कि 10 मिनट को आप डिवाइड कर दें, यानी उस सर्च को इनटू 4 सेगमेंट। तो वो 10 के बजाय 25 टाइम लेगी, 2.5 टाइम लेगी, यानी उसको एक काम इधर से करा लें, एक काम इधर से करा लें। ठीक है, और फिर उसको आके जोड़ दें। ठीक है, तो यानी आपको जो सर्च करनी है वो एक से शुरू करके आखिर तक नहीं करें, उनको डिवाइड कर लें और थोड़ा थोड़ा कर लें। ये वाला आदमी इधर से कर ले, ये वाला आदमी इधर से कर ले, तो वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपको काम है या जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं इंटू 4 5, और फिर उसको आप अलग अलग काम करके या अलग अलग कैलकुलेट करके, अलग अलग सर्च करके, तो उसको मैप कर लेते हैं इस तरह के वो इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मैप रिड्यूस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसका, तो इस तरह से हम कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब हमने जब रिक्वायरमेंट ली थी, जब हमने कहा था कि जनाब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, तो नॉन फंक्शनल में ये होता है कि जनाब ये रिपोर्ट इतनी देर में चलनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, तो ये रिपोर्ट स्लो नहीं होनी चाहिए। स्लो नहीं होनी चाहिए का मुझे नहीं पता, स्लो का क्या मतलब है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, विद इन मिनट होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस का एक्चुअल नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, यानी जनाब जैसे कहते हैं ना कि इंटरनेट, अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो बैंकिंग एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं देगी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लेस देन 16 मिनट में कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मिनट कह रहा हूँ, सॉरी, सेकंड। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्स टाइम। तो आपका जो कनेक्टिविटी है अगर वो 16 सेकंड से ज्यादा है तो फिर वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर आपको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से आप ये रिपोर्ट चेक करें तो आप कहेंगे जी ये रिपोर्ट जो है ना लेस देन अ मिनट होनी चाहिए, लेस देन 60 सेकंड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो दीज आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसको आप चेक करते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप चला के देखते हैं और फिर आप उस एक्चुअल टाइम पे नहीं चल रही तो आप कहते हैं ये कस्टमर को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसने टाइम भी बताया कि जाना आप ये वाली रिपोर्ट जो है वो आप शाम को चला देंगे, लेकिन ये वाली रिपोर्ट तो लेस देन अ मिनट चलनी चाहिए। तो वो जो भी टाइम है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का वो आपके पास होना चाहिए, उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो दिस टर्म इज ऑफनली एंड इंटरचेंजेबली यूज्ड विद स्ट्रेस एंड लोड। ये स्ट्रेस एंड लोड नहीं है एक्चुअली, परफॉर्मेंस जैसे ना शुड कनेक्ट इंटरनेट इन 16 सेकंड, दिस रिपोर्ट शुड कम इन 60 सेकंड, ये वाली चीजें, ये इसका ताल्लुक नहीं है स्ट्रेस से और से। एक्चुअली जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं किसी रिपोर्ट की तो आपको मालूम होना चाहिए रिपोर्ट इतने सेकंड में चलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो आप कहते हैं कि जनाब ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ लॉक कर ले। हमारी एक मीटिंग है 11:30 बजे, चेयरमैन साहब ने कॉल की हुई है, तो हम इसको यहाँ रोक लेते हैं और फिर हम आपसे दोबारा से कल मिलेंगे।